चेंजिंग द शेप ऑफ द एलिमेंट टू बी अटैच। ठीक है, जो अटैच कर रहे हैं हम लोग रिपेयर में, उसकी कोई इसका सबसे मेन जो फायदा वो ये है कि अगर मान लो टेम्परेचर ज्यादा है तो उसकी शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन मतलब जो जिस हिसाब से हम अप्लाई करना चाह रहे हैं वो नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो ये हम एडेसिव यूज कर देते हैं तो क्या होगा, आपका जो मतलब बॉन्ड है वो अच्छा बनेगा, वो अपनी शेप को चेंज नहीं करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या है, द एडेसिव बॉन्ड लाइन आल्सो एक्ट ए मॉइस्चर बैरियर। ठीक है, ये जो हम नीचे जो मटेरियल प्रोवाइड करते हैं बॉन्डिंग के लिए, वो एक मॉइस्चर बैरियर, एक मॉइस्चर के रूप में मतलब काम करता है। वो मतलब बीच में एक्ट करेगा मॉइस्चर, जैसे पानी होता है ऐसे हल्का हल्का मॉइस्चर उसके अंदर रहेगा अगर हम ये वाले एडेसिव यूज करते हो। तब दो कैटेगरी के एडेसिव हैं, एक तो सॉल्वेंट फ्री एडेसिव और एक है आपका वाटर बॉर्न एडेसिव। ठीक है, अब सॉल्वेंट फ्री क्या होता है, आपका घुलने वाला, जो घुल जाता है। ठीक है, मतलब सॉरी, सॉल्वेंट फ्री, सॉल्वेंट का मतलब घुलने वाला होता है, फ्री मतलब घुलता नहीं है ये। ठीक है, और जो आपका लेट क्यों आते हैं ये लोग, सॉल्वेंट फ्री होता है। ठीक है, घुलने वाला नहीं होता, उसके ऊपर बेस दे देगा वो उसको, और उसके बाद हम लोग जो भी मटेरियल यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। तो इसने दे रखा है कि सॉल्वेंट फ्री होता है, घुलने वाला नहीं होता, सरफेस पे चिपक जाएगा ये। और पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस होता है, उसमें क्या करता है, जो स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या करते हैं, केमिकली क्या हो जाते हैं, एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। उसी को ही क्या है, आपका पॉलीमराइजेशन क्या है, प्रोसेस कहते हैं। और मोनोमर होते हैं जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं, एक एक सिंगल, ये तुमने पढ़ा होगा। ठीक है, मोनोमर होते हैं अलग अलग पार्टिकल, और फिर उसके बाद पॉलीमराइजेशन जब प्रोसेस होता है तो वो क्या होते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। तो ठीक है, इसी तरह से सॉल्वेंट जो है वो क्या है, नहीं होता, वो मतलब उसके साथ चिपक जाता है सरफेस के। अब आगे इसने दे रखा है कि कौन कौन से सॉल्वेंट फ्री एडेसिव किस नाम से मार्केट में है। ये आपका एक्सप्लोसिव है, पॉलीमरिस्ट है, एक्राइलाइज है, सिलिकॉन्स है। ठीक है, ये इस फॉर्म, इस नाम से आपको मार्केट में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आपका वाटर बॉर्न एडेसिव, इसमें क्या होता है कि एक वही बैरियर के रूप में काम कर, मतलब कैरी करने के, लेटेक्स का मतलब होता है बिहेव लाइक ए कैरियर। ठीक है, कि मतलब कैरी करने के फॉर्म में काम करे, पाउडर की फॉर्म में आएगा ये। आर कॉमनली यूज वाटर बॉर्न एडेसिव, मतलब इसकी वजह से क्या है, पानी सरफेस पे आ जाएगा। पानी हम यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या है, एक पानी की मतलब फॉर्म में ये दिखेगा, जिसकी वजह से जो रिपेयर मटेरियल है वो अच्छे से क्या हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा दूसरे वाले मटेरियल के साथ। दीज एडेसिव आर जनरली यूज टू बॉन्डिंग फ्रेश अनहार्डेड कंक्रीट टू हार्डन कंक्रीट। कब यूज किया जाता है, जब हमने किसका, जो हार्ड कंक्रीट है उसका किसके साथ बॉन्ड बना रहा हूँ, अनहार्ड कंक्रीट के साथ। और लेटेक्स पाउडर आर जनरली मेड बाय द इमल्शन पॉलीमराइजेशन। ठीक, इमल्शन क्या होता है आपका, जो उसकी फॉर्म होती है ये एक बिटुमिन की। ठीक है, और पॉलीमराइजेशन टेक्निक उसके अंदर यूज की जाती है, आपस में मिक्स किया जाता है, सारे मटेरियल को मिक्स करते हैं और एक वो फॉर्म बन जाती है। उस वजह से क्या है, उसको हम सरफेस पे यूज कर लेंगे, बाद में हम रिपेयर मटेरियल यूज कहाँ करते हैं, जब आपको अनहार्ड कंक्रीट को किससे, हार्ड कंक्रीट से जोड़ना हो। ठीक है, नीचे इसने दे रखा है पॉलीविनाइल एसिटेट, विनाइल एसिटेट और आपका पॉली एक्रिलिक। ठीक है, ये इस फॉर्म में आपको मिलते हैं। तो अब मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, एडहेसिव क्या है आपका, कि जब आप ऐसी जगह पे रिपेयर मटेरियल यूज कर रहे हो जहाँ पे आपका हाई टेम्परेचर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि मॉइस्चर जो है वो नहीं रहता उसमें। आपका जो स्ट्रक्चर है आपका, कंक्रीट का कोई भी बना हुआ स्ट्रक्चर है, उसमें मॉइस्चर नहीं रहता। उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम लोग एडहेसिव यूज करेंगे। और एडहेसिव मतलब दो टाइप से आते हैं, एक तो जो घुलने वाले नहीं होते मतलब सरफेस पे चिपक जाते हैं, और एक आपका क्या है, वाटर बॉर्न एडहेसिव होते हैं, जिसमें क्या है, पानी की फॉर्म में वो आ जाते हैं और मॉइस्चर दे देते हैं सरफेस को, ताकि क्या है, जो अनहार्ड कंक्रीट है उसका जो हार्ड कंक्रीट है उसके साथ अच्छे से बॉन्ड बन जाए। और नाम दे रखे हैं इनके कि सॉल्वेंट फ्री एडहेसिव कौन से हैं, और एक्सप्लोसिव जो ये दे रखे हैं इसके अंदर नाम, और उसके बाद वाटर बोर्न एडहेसिव कौन से हैं, ये इसके अंदर नाम इसने दिए हुए हैं। उसके बाद जब हम
जो हम लोग मेन जो एप्लीकेशन है एडहेसिव की वो क्या है, क्या काम करता है, ठीक है। पहला क्या है, बॉन्डिंग ऑफ द हार्डन कंक्रीट टू हार्डन कंक्रीट। तो किसके बीच में बॉन्डिंग बनाता है, अगर हार्ड कंक्रीट है उसकी हार्ड कंक्रीट के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। दूसरी प्लास्टिक कंक्रीट मतलब अनहार्ड लगा लो या प्लास्टिक लगा लो, प्लास्टिक कंक्रीट की किसके साथ, हार्ड कंक्रीट के साथ ये बॉन्डिंग बनाएगा। उसके बाद नेक्स्ट रिपेयर ऑफ क्रैक इन कंक्रीट, जो कंक्रीट में क्रैक आते हैं उनको रिपेयर करने का काम करेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट है बॉन्डिंग ऑफ कंक्रीट एंड अदर मटेरियल, ठीक है। जो कंक्रीट है उसका दूसरी किसी मटेरियल के साथ क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा ये। तो ये काम करते हैं एडहेसिव्स का, ये काम होता है। उसके बाद है नेक्स्ट आपका रिपेयर मोटार और कंक्रीट। अब मोटार भी खराब हो जाता है जो यूज किया होता है, या कंक्रीट भी खराब हो सकता है, तो उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग कौन सा क्या क्या चीजें यूज करेंगे। देर आर द मैनी रीजन फॉर द डिटेरियोरेशन ऑफ द रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट एलिमेंट, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट होता है, बहुत सारे रीजन से क्या होता है, खराब हो जाता है। कोरिजन ऑफ द रेनफोर्स सल्फेट, जंग किसकी वजह से लगता है, सल्फेट अटैक की वजह से और एल्कली सेल का रिएक्शन की वजह से लगता है, ठीक है। और उसके बाद है एक्सटेंड, या फिर इसकी वजह से क्या होगा, एक्सटेंसिव क्या आ जाएंगी, क्रैकिंग आ जाएगी और स्पालिंग हो जाएगी। इन सच सिचुएशन इट इज नेसेसरी टू रिमूव द डैमेज कंक्रीट। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है, ये रिक्वायर्ड हो जाता है कि हम क्या है, डैमेज कंक्रीट को क्या करें, रिमूव करें और रिफिल इट द रिपेयर मोटार एंड कंक्रीट, ठीक है। तो हम लोग क्या है उसकी जगह पे नया